आज से 2.5 साल पहले आई वेंट थ्रू द लोएस्ट फेज ऑफ माई लाइफ। कंप्लीट डार्कनेस, एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा। एवरी डे आई यूज़ टू गो थ्रू एंग्जाइटी, थिंकिंग व्हाट इज़ लाइफ, क्यों जीना है, कैसे जीना, एंड हर समय परेशान रहना, रात रात भर जगना, समझ में ही ना आना। यूज़ टू क्राई अ लॉट ऑल अलोन इन माई रूम। अगर तुम एक्चुअली लाइक एंग्जाइटी से जा रहे हो या लोएस्ट पीरियड ऑफ लाइफ से, जस्ट वॉन्ट टू से यू सम थिंग्स मैन। हैव फेथ। फेथ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यू नीड राइट नाउ। दिस फिजिकल रियलिटी इज मेयरली एन इल्यूजन। योर ब्रेन इज ट्रिकिंग यू। तुम्हारा दिमाग तुमको ट्रिक कर रहा है कि हाउ थिंग्स आर वर्स, हाउ दे हैव ऑलवेज बीन वर्स। इफ़ यू जस्ट गेट दिस वन थिंग कि तुम्हारे दिमाग में इस समय कॉर्टिसोल इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक बायोलॉजिकल निहिलिज्म। तुम्हारा बस भी नहीं चलेगा। यू आर जस्ट इन अ कंडीशन जहाँ तुम्हारा ब्रेन कॉर्टिसोल रिलीज कर रहा है, एंग्जाइटी तुम्हें रिलीज हो रही है, और उस एंग्जाइटी की वजह से अब तुम्हारा परसेप्शन भी नेगेटिव हो चुका है। दिस इज़ अ लूप। और अगर तुम इसको समझ के तुम निकल सकते हो, ये फेस चला जाता है, तुम एक दिन सही हो जाओगे, दोबारा से वैसे ही जैसे एनर्जेटिक हुआ करते थे, अपना ध्यान रखा करते थे। आज मुझे पता है तुम्हारा बेडरूम उजड़ा पड़ा है, तुम्हारी सेहत उजड़ी पड़ी है, तुम्हारा विजन भी नहीं है लाइफ का, तुम्हें पता ही नहीं कहाँ जाना है, करियर की तो बहुत दूर की बात आती है। जस्ट हैव दिस फेथ कि ये सही हो जाता है। इस समय बस खुद का साथ दो। डोंट डू एनी थिंग दैट इज़ हार्मफुल फॉर यू। डोंट सी लाइफ इन नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। पेसिमिज्म से मत देखो। तुम्हें एक भी रीज़न मिलता है ना अच्छा फील करने का, फील गुड। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं लाइफ को लेकर बिल्कुल एकदम पर्पसलेस फील कर रहा था और मुझे नहीं समझ में आता था लाइक कि क्या है, क्यों है, और मैं क्यों सफ़र कर रहा हूँ यहाँ। लाइफ तो यार ये तो फिर सफरिंग हो गई, और सफरिंग हो तो इसको तो एंड करना पड़ेगा। मैं हर दिन पॉजिटिविटी सीख करने लगा कि अगर एक भी रीज़न है ना भाई मेरे यहाँ रहने का, लेट्स मेक यूज़ ऑफ इट। जैसे चीज़ों को पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करो। मुझे याद है मैं उस समय लखनऊ में रहता था और मैं बाहर टहलने गया था। मैं शाम को आई यूज़ टू वॉक एवरी डे, बिकॉज एक्सरसाइज करने से, अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो वॉक करो। डेली सेरोटोनिन तुम्हारा बढ़ेगा, तुम धीरे धीरे करके इस फेज से निकल जाओगे। सेकेंडली मैं टहलने गया और मैंने देखा एक वहाँ बहुत गरीब आदमी था, ऑलमोस्ट लाइक अ बेगर, और वो बहुत कमज़ोर भी था, बूढ़ा था, और वो दुकान पर जाकर कुछ खाने का मांग रहा था। और मैं फिर वहाँ खड़े होकर उसको ऑब्जर्व करने लग गया। एक दुकान वाले ने उसको पार्ले जी दे भी दिया कि ये लो बाबा आप पार्ले जी ले लो, तो वो रोड पर ही बैठकर खाने लग गया उसको अनपैक करके। देन आई सॉ एक भूखा कुत्ता उसके पास आया। वो कुत्ता खुद भी पतला था, वो कुत्ता खुद भी दुबला था, उसके पास आया, एंड उस इंसान ने उसे वो दिया। नाउ दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ लाइफ, केयरिंग अबाउट अदर्स डिस्पाइट ऑफ ऑल द इश्यूज़ यू हैव। आप एक दुनिया में पॉजिटिव लाइट दे सकते हैं। तुम्हारी ज़रूरत है इस दुनिया में। आज जाओ एक कुत्ते को खाना खिलाना, एक गाय को खाना खिलाना, किसी भी जानवर को खाना खिलाना। जाओ अपने फादर को जाके बात करो, ये जो भी तुम्हारा करीबी इंसान है उससे जाकर बात करो। देखो कि उनकी नज़रों में एक चमक आ जाती है। वो कुत्ता देखकर लिटरली थैंक यू बोलेगा। अगर उसके पास ज़रा भी वो कहने की क्षमता होती तो एक्सप्रेस करता, और पूंछ हिलाकर वो एक्सप्रेस करता है। देखो उसकी आंखों में, तुम्हारे सिर्फ जिंदा रहने से आज वो कितना खुश फील कर रहा है। तुम्हारे यहाँ रहने का कोई मकसद है। तो ऐसे पॉजिटिविटी सीख करो। और मैंने देखा यार, वो गरीब आदमी जिसके पास खुद भी खाने को नहीं था, उसने कुत्ते को दिया यार। नाउ दिस इज लाइफ, हैविंग फेथ, केयरिंग अबाउट अदर्स। तो इस तरीके से पॉजिटिव चीज़ें बिल्ड करो। जहाँ भी नेचर में देखो, सीख पॉजिटिविटी, क्योंकि इस समय तुम्हारा दिमाग नेगेटिविटी को ऑटोमेटिकली सीख करेगा बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल। योर ब्रेन इज फूलिंग यू। हिंदू धर्म में बहुत कॉमन कहा गया है कि रियलिटी इज मेरली एन इल्यूजन, माया है, ये सब माया है। तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें इस समय बेवकूफ़ ऑलमोस्ट बना रहा है। इट्स ट्रिकिंग यू कि तुम सक्सेसफुल नहीं हुए। ये वो इंसान जिसको तुमने साल दिए थे वो तो छोड़ के चला गया, तुम्हारे 2-3 साल चले गए। तुम क्या कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, और क्या नहीं कर सकते। इंसान हो भाई, कोई पेड़ पौधे थोड़ी हो कि वहीं पर खड़े हो। और वो भी कर लेते हैं, उनके पास भी अपने डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। कई स्पीशीज़ होती हैं एलियन इन्वेसिव स्पीशीज़, कई ऐसे स्पीशीज़ होती हैं जो केमिकल्स, पेड़ की ही जो केमिकल्स छोड़ती हैं ताकि बाकी स्पीशीज़ मर जाएं उनके आसपास की। तुम कर सकते हो, अपने ऊपर बिलीफ रखो। तुम्हारा माइंड इस समय तुम्हें एक माया में फंसा के बैठा है। ये सब माया है भाई। मैं अगर आज देखूं तो क्या हुआ यार, ई कॉमर्स स्टफ चल गया तो लग रहा है कि हाँ 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 कर लिया। नहीं चलता तो शायद नेगेटिव हो जाता। लेकिन अगर मैं आज रेट्रोस्पेक्टिवली देख पा रहा हूँ तो वो नेगेटिविटी तो सिर्फ दिमाग में ही है। कोई तुमको कह नहीं रहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते। वो एक दिमाग का थॉट है, और अगर तुम उस थॉट से निकल पाए, योर लाइफ विल चेंज।
चीज़ों को पॉजिटिव लाइट में देखना शुरू करो। और जब रियलिटी माया है ना, हमें रियलिटी के बारे में बहुत कम पता है। तुमने कभी सोचा था कि एक इंसान एटम से बॉम्ब बना लेगा? जो चीज़ दिखती भी नहीं है उसमें इतनी ताकत है। ये चीज़ आंखों के परे है और आंखों से तुम सच्चाई कभी नहीं जान सकते। और सच्चाई ये है कि तुम्हारी कोई बाउंडेशन नहीं है, तुम क्या नहीं कर सकते हो। एटम से विस्फोट होता है, जो चीज़ दिखती भी नहीं। यहाँ भी बहुत सारे एटम्स हैं। इससे एक पूरी की पूरी सिटी, एक नेशन, और बहुत बड़े लेवल पे कर दिया जाए तो पूरा अर्थ तबाह हो सकती है अणु से। विजिबल भी नहीं है जो चीज़, तो तुम्हारी आंखों को क्या पता है? तुम्हारी आंखों को आज लग रहा है कि तुम फेल हो गए हो। तुम्हारी आंखों को आज लग रहा है कि तुम्हारा JEE नहीं हुआ, UPSC नहीं हुआ, दुनिया खत्म हो गई। कुछ नहीं खत्म हुआ भाई, बहुत कुछ आने वाला है। तुम्हारी आंखों को ये दिखना चाहिए जो सच्चाई है। रिसेंटली मेरे यहाँ नेक एरिया में पेन हो रहा था। आई वेंट टू एक्सरे। डॉक्टर ने एक्सरे रिकमेंड किया था, मैं कराया और मैं फील कर रहा था इस चीज़ को कि एक्सरे हमेशा से थी, आंखों को कभी विजिबल नहीं थी। उसको हमने डिस्कवर किया है। तो सोचो, एक्सरे जैसी कोई चीज़ थी जिसका हमें पहले पता नहीं था क्योंकि हम देख नहीं सकते थे। और जब वो रिपोर्ट आई, मैंने देखा लिटरली हड्डियाँ दिखती हैं अंदर की। कैसे? रियलिटी इज़ मेरली एन इल्यूजन। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं रियलिटी में जो एग्जिस्ट कर रही हैं, जो हमें नहीं पता हैं। गेटिंग इट? और उनमें से एक तुम्हें इस समय पे नहीं पता है कि यू कैन डू एवरीथिंग, तुम सब कर सकते हो। ये बिलीफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रियलिटी इज़ मेरली एन इल्यूजन। ये सब बदलता रहेगा, बाहरी दुनिया बदलती रहेगी, है ना? क्यों परेशान हो रहे हो, है ना? जीवन जिसने दिया है उस पर भरोसा रखो। जब दे दिया तो बीत भी जाएगा अपने आप। तुम पैदा हुए थे तो तुमसे पूछा था कि पैदा होना है, कहाँ पैदा होना है, किस जगह पैदा होना है, किन सिचुएशंस के साथ पैदा होना है। तुम जब मरोगे तुमसे तभी कोई नहीं पूछेगा। विश्वास रखो, थिंग्स विल चेंज। एंड हो जाती हैं यार चेंज। लिविंग प्रूफ लाइक तुम्हारे सामने। आई एम नॉट इवन लाइक जिसने क्रेजी कर लिया, बट बहुत कुछ किया। एंड आई लिव हैप्पीली ईच एंड एवरी डे। काम रहो, शांत रहो, ये सब सही हो जाएगा। ये एक आंधी है, तूफान है जो ऐसे घूम रहा है तुम्हारे आगे, बट अगर तुम इसको बाहर से ऑब्जर्व कर पाए तो तुम देख लोगे। यू कैन बी द आई इन दिस स्टॉर्म। हर जगह से तुम्हें खींचा रहा है और तुम वहीं पर स्थिर खड़े हो। इसमें तुम्हारा दिमाग सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। पॉजिटिव बोलो खुद से। यू कैन नेवर कंट्रोल द फर्स्ट थॉट, यू कैन ऑलवेज कंट्रोल द सेकेंड थॉट। कितना भी हो जाए। कॉल्स पे लिटरली 100 पीपल हु आर सफरिंग विद OCD। नॉट सेइंग कि मैं तुम्हें डायग्नोसिस दे रहा हूँ या मेडिकल एडवाइस दे रहा हूँ, बट ऐसा हुआ है, बताया है लोगों को। यू कैन नेवर कंट्रोल द फर्स्ट थॉट, यू कैन ऑलवेज कंट्रोल द सेकंड थॉट। कुछ भी हो जाओ, एंटी थॉट लिखो। क्यों लिखें? तुम सोचो ना, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सुपर पावर है और इकलौती चीज़ है जो शायद तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारे थॉट्स एंड तुम्हारे एक्शन। और एक्शन आता है थॉट के बाद, तो थॉट तो तुम्हारा 100% कंट्रोल में है। और उसमें भी अगर तुम समझ गए कि पहला थॉट कंट्रोल में नहीं है, तो हम दूसरा क्यों बोलें अपने बारे में नेगेटिव? दुनिया कह रही तुम फेल हो गए, तुम्हारे साल चले गए। अरे कैसे चले गए? दोबारा कुछ करेंगे और बहुत बढ़िया करेंगे। और इस बार और एक्सपीरियंस है हमारे पास कि कैसे चीज़ें चलेंगी, बिकॉज हम पहले हारे हैं, हमको पता है। और सेटबैक है वो फेलियर नहीं है। क्यों हम नेगेटिव सोचे? क्यों नहीं मैं अभी भी कमा सकता? क्यों नहीं अभी भी मैं वो दोबारा से जज्बा ला सकता अपने अंदर और सब कुछ सही हो जाएगा? क्यों तुम्हें भगवान खुशी नहीं देगा? क्यों तुम्हारे अगेंस्ट है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा दिमाग है। ये दिमाग है। रियलिटी इज मेरे लिए एन इल्यूजन। और इस दिमाग को कभी नहीं पता लगता कि एटम में इतनी पावर है, जो चीज़ दिख भी नहीं रही वो नेशंस तबाह कर सकती है। तो देख लो फिजिकल रियलिटी। तुम्हारी फिजिकल रियलिटी में ये तुम जो कार को लेके रहते हो कि यार मैंने कार नहीं ली, जीवन खराब हो गया, मेरे पास बड़ा घर नहीं है, तुम्हारे बड़े घर को ना वो अणु ऐसे उड़ा सकता है। तो फिजिकल रियलिटी ये है जो दिखती नहीं है। तो आज तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुम कौन हो, तुम वो अणु हो जिससे बॉम्ब बन सकता है, जिससे न्यूक्लियर एनर्जी बन सकती है। तो हम क्यों बोले अपने बारे में नेगेटिव? कुछ भी हो जाए भाई, कितना भी हो जाए, अपने बारे में पॉजिटिव बोलो। कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, एंड देखना तुम्हारी जीवन बदल जाएगा। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आई अर्नड गुड डिस्पाइट ऑफ बीइंग इन दैट फेज। निकला बाहर, लोगों की लाइफ चेंज करी, आज भी कर रहा हूँ। कैसे? सिर्फ बिलीफ के माध्यम से। रीड करता हूँ एवरी डे लाइफ के बारे में, वो मैं समझता हूँ बस। लेकिन कोई डिग्री नहीं है कि मैं हाँ तुमको बता दूँ, लेकिन हो रही है उससे चेंज। लिंक पिंड है, देखो कैसे। तुम्हें क्लैरिटी नहीं है, सवाल तुम्हारे दिमाग में घूमते हैं। फेथ रखो यार, सब सही हो जाता है, समझ रहे हो? ईजी लो। परेशान होने से तो कुछ नहीं होगा, इतना तुम समझ लो। इफ़ यूर जस्ट वरीड, परेशान होने से तो कुछ नहीं होता, सिर्फ बुरा ही होता है। तो क्यों ना जब सोच ही रहे हैं तो कुछ पॉजिटिव सोचें। और होता है। दुनिया को मौका तो दो यार, जो तुम बिलीव करोगे वो होगा। जिस चीज़ में फेथ रखोगे वो होगा। और अगर सोचो तुम्हारी फेथ में यही है
कि यार मेरा तो नहीं होने वाला, तो सच में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यार तुम्हारा? तुम इंसान का जीवन पाए हो। जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन मिठाइयाँ उठी थी। सोच लो, जब तुम्हारे आने पर इतना कुछ हो गया था, सेलिब्रेशन हुआ था, तो क्यों परेशान हो यार? जिसने जीवन दिया वही ध्यान रखेगा, है ना। चलो।